अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया। हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, ज़ोहरान ममदानी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों, रिपब्लिकन लॉबी के विरोध और एलीट राजनीति की दीवारों के बीच एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने सबको चौंका दिया। ज़ोहरान ममदानी वो नाम जो अब न्यूयॉर्क की नई पहचान बन चुका है। न्यूयॉर्क के वो पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो लगातार ममदानी का विरोध कर रहे थे और यहाँ तक कह चुके थे कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दी जाएगी। बुधवार को घोषित नतीजों में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अपने दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों, पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के नेता कर्टिस स्लिवा को मात देते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इससे पहले मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में अचानक चुनावी दौड़ से नाम वापस ले लिया था, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया था। ममदानी ने अपनी जमीनी छवि, आवेदन सुधारों पर फोकस और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बेबाक रुख के दम पर ये जीत हासिल की है। उनकी लोकप्रियता खासतौर पर युवाओं, प्रवासी समुदायों और मध्यम वर्गीय वोटरों के बीच काफी बड़ी थी। आपको बता दें कि चुनाव मंगलवार को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हुए, जबकि शुरुआती मतदान 25 अक्टूबर से शुरू होकर रविवार को समाप्त हुआ था। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत थी कि न्यूयॉर्क वासी इस बार बदलाव के मूड में हैं। इस चुनाव को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी राष्ट्रपति अवधि के दौरान हुआ पहला बड़ा शहरी चुनाव था। ममदानी की जीत को कई विश्लेषक ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जनमत के रूप में भी देख रहे हैं। खुद ट्रंप ने चुनाव से पहले ममदानी की नीतियों पर सवाल उठाए थे और सोशल मीडिया पर उन्हें कट्टरपंथी वामपंथी कहा था। फिर भी ममदानी ने अपने भाषणों में नफरत के बजाय एकता, विविधता और समावेश की बात की। अपने जीत संबोधन में उन्होंने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी न्यूयॉर्क वासियों की है जो मानते हैं कि शहर सभी के लिए होना चाहिए, चाहे उनका धर्म, रंग या मूल कुछ भी हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर ममदानी की नीतियों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म न्यूयॉर्क को तबाह कर देगा, लेकिन जनता ने इसके उलट फैसला किया है। शहर के चुनाव बोर्ड के अनुसार इस बार 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो 1969 के बाद से सबसे बड़ा मतदान टर्नआउट है। इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। पहली बार वोट देने वाले हजारों युवाओं ने सोशल मीडिया पर #VoteForChange और #ज़ोहरान4NYC जैसे हैशटैग के साथ अभियान चलाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुओमो का कैंप इस रिकॉर्ड मतदान से घबरा गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये ऊर्जा ममदानी के युवा समर्थकों के पक्ष में जाएगी, और हुआ भी वही। ज़ोहरान ममदानी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स और न्यूयॉर्क के कांग्रेस वुमेन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कार्टेस जैसे प्रभावशाली नेताओं ने खुलकर उनका समर्थन किया था। इन नेताओं ने चुनावी सभाओं में ममदानी को न्यूयॉर्क्स होप यानी न्यूयॉर्क की उम्मीद कहा था। ममदानी की जीत के साथ न्यूयॉर्क का राजनीतिक नक्शा बदल गया है। उनकी जीत इस बात का सबूत है कि जब जनता बदलाव चाहती है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती।